प्रॉफिट एंड लॉस, प्रैक्टिस सेट 31। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, पहले उसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अभी एक शॉपकीपर है, दुकान वाला है, वो क्या करता है, वो कुछ सामान खरीद के लेके आता है होलसेलर से, ठीक है, और उसको क्या करता है, बेचता है। कभी कभी क्या होता है, हम सामान लाते हैं लेकिन वो बिकता नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, उसको हमको कम प्राइस पे जल्दी से बेच के निकाल देना, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको कम प्राइस में बेच देते हैं। तो सपोज कर शॉपकीपर ने ये पेन लाया, लेकिन ये पेन क्या है, कोई खरीद नहीं रहा है अभी, तो वो क्या सोचता है कि ये पेन कोई खरीद नहीं रहा है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कम प्राइस में बेच देता हूँ। सपोज कर उसने ये पेन कितने में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा, पर कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको अब 5 रुपए में बेच रहा है, 5 रुपीज में। तो 10 रुपए में उसने खरीदा, पर उसको बेचना पड़ रहा है 5 रुपए में। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, जो वो गया होलसेलर के पास से खरीदा दुकान वाले ने, वो क्या हुआ, पेन का कॉस्ट प्राइस हुआ। अब इसी पेन को वो क्या कर रहा है, दूसरे को बेच रहा है कम पैसे में, तो वो क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो जो कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए है, 10 रुपये है, और उसने कितने में सेल किया उसको, 5 रुपये में, तो वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अभी 10 में से आप 5 को माइनस करोगे तो कितना बचा, 5, तो इसका मतलब उसको कितने रुपए का लॉस हुआ है, 5 रुपये का लॉस हुआ है। अभी सपोज कर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम मतलब ऐसा ही मैं पेन का ही दे रही हूं। अभी सपोज कर ये पेन मैं लेकर आई 5 रुपए में, ठीक है, मैं शॉपकीपर हूं और मैंने क्या किया, ये पेन 5 रुपए में जाके होलसेलर से खरीदा है, बहुत सारे से पेन खरीदे हैं। अब मैं क्या करूं, 5 रुपए में तो लाई, लेकिन मैंने क्या किया, उसको 10 रुपए में सेल कर दिया। अभी मैंने जो इसको खरीदा है, परचेस किया है, तो क्या हो गया, वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मैंने 5 रुपए में खरीदा मगर 10 रुपए में बेचा, जो बेचा मैंने वो क्या हो गया, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो 5 रुपए में ये मैंने खरीदा और मैंने 10 रुपए में बेच दिया, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना 5 रुपए का। तो यहां पर क्या करेंगे, हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस होता है, जिस प्राइस पे हम सामान को खरीदते हैं, उसमें से क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस, जिसमें हम उस सामान को बेचते हैं। तो चाहे प्रॉफिट निकालना हो, लॉस निकालना हो, तो हम प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है। इसी तरह से लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जिसपे हम सामान खरीद के लाते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होना चाहिए। अभी आपको क्या क्या फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए वो बताती हूं मैं। यहां पर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से आएगा, तो ही आप जो भी है प्रॉफिट निकाल सकते हो या फिर लॉस का निकाल सकते हो। तो आपको कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और लॉस का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। उसके बाद जब कभी प्रॉफिट होता है तो हम क्या निकालते हैं, उसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी देखो, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। कौन सा, जो हमने आर्टिकल खरीदा है, जो प्राइस पे खरीदा उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से क्या करते हैं हम, जो भी सेलिंग प्राइस था उसको माइनस करते हैं। और यहां पर सेलिंग प्राइस में देखो, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। अभी जो आर्टिकल मैंने खरीदा था उसको मैंने क्या प्राइस पे सोल्ड किया, उसे हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एसपी इज इक्वल टू सीपी, और जो प्रॉफिट हुआ वो। अभी प्रॉफिट कब होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो क्या हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा, एसपी माइनस सीपी। अब जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। ये दो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। व्हेन सीपी ऑन आर्टिकल इज मोर देन एसपी,
अभी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, बट एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कम में बेचा, तो क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। अभी प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, तो क्या करेंगे हम उसका, प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला। आप ये सब फॉर्मूलाज अगर अच्छे से लर्न करोगे तो आपको सम सॉल्व करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इन फॉर्मूलाज को आप एकदम अच्छे से बाय हार्ट कर लो। अब यहां पर देखो, आपको प्रैक्टिस सेट 31 में क्या बताया है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन। कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और हुआ तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। यहाँ पे दिया है 4500 कॉस्ट प्राइस है, और सेल कितने में किया है, 5000 में। तो यहां पर क्या है, एसपी ग्रेटर देन किससे है, सीपी से। एसपी इज मोर देन सीपी ना। सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया, मैंने कितने में खरीदा सामान को, 4500 में, बट उसको मैंने सेल कितने में किया, 5000, तो ये हमको प्रॉफिट हुआ इधर। तो आप किसका फॉर्मूला यहां पर यूज करोगे, प्रॉफिट का। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सीपी कितना दिया हुआ हमें, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 4500, और हमें एसपी कितना दिया हुआ है 5000। अब आपको ज्यादा कौन सा लग रहा है, 5000 ना। तो आप पहले यहां पर क्या लिखोगे, एसपी इज ग्रेटर देन किससे, सीपी से, है ना। एसपी ज्यादा है ना सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ इधर, प्रॉफिट। पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि हमको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट। तो यहां पर हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 5000, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 4500। अभी 5000 में से 4500 हमने माइनस करा तो कितना हुआ 500। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अभी दूसरा देखो, यहां पर कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस 4100 और 4090। तो यहां पर हमें क्या लग रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4100 और यहाँ पे 4090। तो अभी ज्यादा क्या है इधर, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना। कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। तो यहां पर हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस हुआ। तो यहां पर आप क्या लिखोगे सेकंड में, तो हम यहां पर पहले क्या लिखेंगे, सीपी कितना दिया है हमको, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4100 और एसपी कितना दिया है हमें 4090। अब यहां पर क्या है, सीपी ज्यादा है ना, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी ना। तो क्या हो गया यहां पर, जब कभी भी कॉस्ट प्राइस मतलब सामान का प्राइस ज्यादा है और हमने उसको क्या किया, कम में बेच दिया, तो हमको लॉस हो गया ना इधर। तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी, मतलब जो हमने कॉस्ट प्राइस पे खरीदा था उसको माइनस करेंगे हम सेलिंग प्राइस में। तो 4100 को हम किस में माइनस करेंगे, 4090 से। और लॉस कितने का हुआ हमको, 10 रुपये का। तो इस तरह से आप ये पूरा जो बॉक्स है उसको देखकर सॉल्व कर सकते हो कि हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। और यहाँ पे बॉक्स में आप कितने का, यहाँ पर 500 का आपको प्रॉफिट हुआ तो 500 लिखोगे, यहाँ पर आपको 10 रुपये का लॉस हुआ तो यहाँ पर 10 लिखोगे। इस तरह से आप पूरा ये टेबल सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया, शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹300, कितना 3000, सॉरी। शॉपकीपर ने बाइसिकल कितने में खरीदा, 3000 को, एंड सोल्ड द सेम फॉर 3400। 3000 में उसने खरीदा लेकिन उसको बेचा कितने में, 3400 में। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो पहले आप लिखोगे कि उसने क्या कॉस्ट प्राइस पे खरीदा। तो हम क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ बाइसिकल कितना, सीपी ऑफ बाइसिकल कितना है,
3000 और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है ऑफ द बाइसिकल, इज ₹3,400। अभी आपको दिख रहा है ना यहाँ पर सेलिंग प्राइस, उसने खरीदा तो 3000 में पर उसको बेचा कितने में, 3400 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ इधर। तो आप किसका फॉर्मूला इधर लगाओगे, प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। जिस कॉस्ट प्राइस में हमने खरीदा उसी में क्या करेंगे हम, जितना में हमने उसको बेचा उसको उसमें क्या करेंगे हम, एसपी में सीपी को माइनस कर देंगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस हमने कितने में उसको बेच दिया, 3400 में, और हमने खरीदा कितने में था उसको, 3000 में। तो कितने का हमको फायदा हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 400 ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू 400। तो शॉपकीपर को कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, 400 का। तो पहले हमें क्या देखना है कि क्या है, यहां पर एसपी ग्रेटर है ना, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो हमेशा ये देखना है आपको कि क्या ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। अगर एसपी ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और सीपी ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये सेकेंड वाला जैसे कराया सेम ये भी है थर्ड वाला, तो आप उसे ट्राई करो, ये होमवर्क देती हूं मैं, आप इसको ट्राई करो। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करके पूछो। अभी यहां पर देखो 4th नंबर में, द जीजा माताज वुमेन सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटीरियल वर्थ ₹15,000 फॉर मेकिंग चकलीज। दे सोल्ड द चकलीज फॉर ₹22,050 में। हाउ मच प्रॉफिट डिड द WSG मेक। जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, यहां पर हमको निकालना है। ये भी सेम है सेकेंड एंड थर्ड की तरह कि यहां पर उन्होंने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा, 50,000 में, पर उनको कितने का उन्होंने सोल्ड करा, 22,000 में, मतलब यहां पर भी प्रॉफिट हुआ ना उनको। तो यहां पर भी किसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम, प्रॉफिट का, क्योंकि यहां पर भी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जो भी हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 22,000 है, और हमारा सीपी क्या है यहाँ पर, 15,000 है। मतलब जितने में हमने खरीदा उससे हमने ज्यादा में बेचा ना, तो हमको यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 7,050 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी सेम आप कर सकते हो कि हमको कितना, 7,050 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी फिफ्थ देखो, प्रमोद बॉट 100 bunches of methi greens for ₹400 in sudden downpour 30 of the bunches on his handcraft got spoiled, खराब हो गया। He sold the rest at the rate of 5 each। अभी कुछ क्या हुआ, उसकी जो मेथी का उसने लाया था बंडल, उसमें से कुछ खराब हो गया, तो उन्होंने क्या किया, जो बचे हुए थे उसको क्या करा, 5 रुपये में बेच दिया। Did he make a profit or loss? How much? पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना था उसके पास बंचेस, प्रमोद के पास कितना बंचेस ऑफ मेथी था, पहले वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम यहां पर आते हैं, पहले हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं। प्रमोद बॉट 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स फॉर ₹400। कितने में खरीदा उसने, 100 बंचेस ऑफ मेथी ₹400 में। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, पहले हम वो निकालते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन इज ₹400। फिर 30 उसमें से क्या हो गए, खराब हो गए। तो आप क्या करोगे, 100 में से 30 को पहले माइनस करोगे, क्योंकि क्या हुआ है, 30 खराब हो गए ना, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 100 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना उसने बेचा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, लाइन बाय लाइन लिखना है। यही सेम चीज मैंने स्टेटस में यहां पर जो भी यहां पर स्टेटमेंट है, मैंने सेम चीज लिखी है। पहले इसी को बताना है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन फॉर ₹400। सेम आपको स्टेटमेंट में लिखना है यहां तक। और फिर कितने स्पॉइल्ड हुए वो लिखना, 30 ऑफ द बंचेस गॉट स्पॉइल्ड। लाइन वाइज जाना है, यहां पर लाइन वाइज जाओगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा स्टेटमेंट लिखने पर। सेम मैंने यहीं से लिखा है पूरा।
आप भी ऐसा सेम स्टेटमेंट लिखना। अभी क्या हुआ, 100 बंचेस में से कितने स्पॉइल्ड हुए हैं, 30। तो आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे कि 100 में से क्या हुआ है, 30 स्पॉइल्ड हो गए, खराब हो गए हैं। तो कितने बंचेस अभी बचे थे उसके पास, 70 ना। तो वर सोल्ड, कितना बेच दिया था उसने, 30 खराब हो गए। तो हमको पता चल गया ना कि 30 खराब हो गए थे, तो अभी उसने कितने बेचे होंगे, 70 ना। अभी आगे का स्टेटमेंट हमें क्या लिखना है, सेम यहीं से देखिए, पहले यहां तक हमने लिख लिया, अब हमें आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है कि उसने कितने में, ही सोल्ड द रेस्ट एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। जो बाकी का जो सेलिंग प्राइस था कितना रुपीस था, ₹5। तो आपको यहीं से देख के लिखना है स्टेटमेंट। सोल्ड लिखा है मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया ना, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस पर बंच कितना रुपीस दिया इधर, ₹5 ईच, ₹5 ईच। कितने का, ₹5 में उसने बाकी बेच दिया। द सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस कितना हो जाएगा, अभी आप जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने में उसने बेचा। द सेलिंग प्राइस, यहां पर 70 बंचेस है ना, आपको 70 बंचेस दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, ये जो ₹5 है उसको किसमें मल्टीप्लाई करोगे, 70 में। 5 मल्टीप्लाइड बाय 70 इज इक्वल टू कितना रुपये हो जाएगा, 350। अभी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया और सेलिंग प्राइस, यहां पर ज्यादा क्या हुआ है आपका, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 और सेलिंग प्राइस कितना निकला अपना 350। तो 350 क्या हुआ, कम हो गया ना, खरीदा तो उसने 400 में, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 400। यहां पर देखो दिया है ना कॉस्ट प्राइस ₹400, पर सेलिंग प्राइस क्या है उसका 350 ना। तो 350 कम हुआ ना 400 से, तो यहां पर क्या हुआ, हमको लॉस हो गया। तो यहां पे लिखोगे आप सेलिंग प्राइस क्या है आपका, कम हो गया, ग्रेटर क्या हो गया आपका, अरे सॉरी सीपी, यहां पर आपका कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी, सेलिंग प्राइस से। आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 400 है और सेलिंग प्राइस क्या है आपका कम है 350 है ना। तो यहां पर लॉस हुआ, तो क्या हो गया, लॉस हो गया हमको। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 400 और सेलिंग प्राइस कितना मिला हमको 350। तो लॉस कितने का हुआ है हमको, ₹50 का। तो उसको लॉस कितने का हुआ है प्रमोद को, प्रमोद इनकर्ड लॉस ऑफ ₹50 का उसको लॉस हो गया। अभी यहां पर क्या दिया है, शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ ऑनियंस फॉर ₹2000, लेटर ही सोल्ड देम ऑल एट रेट ऑफ ₹18 पर kg, डीडी मेक अ प्रॉफिट और लॉस। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। तो पहले आप क्या लिखोगे, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। अभी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg ऑफ अनियन कितना दिया है, कितना दिया है, अभी 100 kg हमारा निकल गया ना। तो आप 1 क्विंटल की जगह पे क्या लिखोगे, 100 kg। तो आप क्या लिखोगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg, 1 क्विंटल की जगह हम क्या लिख रहे हैं 100 kg ऑफ अनियन इज इक्वल टू कितना हो गया 2000, कितना हो गया ₹2000। अभी क्या दिया है आगे, पहले एक एक करना है। हाँ, एक लाइन हमने सॉल्व कर लिया, अभी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। द सेलिंग प्राइस पर kg ऑफ अनियन इज रुपीज कितना है 18, कितना है ₹18। तो यहां पर क्या लिखोगे, द सेलिंग प्राइस क्या है हमारा
फर्स्ट लाइन खत्म होने के बाद हम दूसरी लाइन पे आ रहे हैं। सोल्ड मतलब सेलिंग हो गया। द सेलिंग प्राइस पर केजी अनियन कितना दिया है इधर, पर अनियन केजी कितना दिया है, अनियन इज ₹18। आपको लाइन वाइज यही क्वेश्चन में से ही देख के लाइन वाइज जाना है। अब क्या करोगे, सेलिंग प्राइस 100 केजी ऑफ अनियन का कितना होगा, वो क्या करोगे आप 18 में मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे आप, पूरा सेलिंग प्राइस 100 केजी ऑफ अनियन का कितना हुआ, आप क्या करोगे, उसको 18 में मल्टीप्लाई कर दोगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg ऑफ अनियन इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना हो गया आपका 1800। तो अब कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस। अब हमको क्या दिख रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है क्या है, 2000 है। ठीक है, यहां पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना 2000 दिया ना क्वेश्चन में आपको, 2000, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकला 1800। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस 2000 ज्यादा है ना, तो क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो क्या हुआ, यहां पर हमको लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमको कितना 2000 दिया है और एसपी कितना निकला है 1800, माइनस कर दिया तो कितना है आंसर 200। तो कितने का लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ है 200 रुपीज का। यहाँ पे शरद को लॉस हुआ, तो आप क्या लिखोगे, शरद इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹200। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कांताबाई बॉट 25 साड़ीज फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट, रुपीज कितने का खरीदा 10,000 का, एंड सोल्ड देम ऑल रुपीज एट 460 ईच। अभी प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हमें देखना है। हाउ मच प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, हाउ मच प्रॉफिट डिड कांताबाई गेट इन दिस ट्रांजेक्शन, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ हमको ये फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखो, पहला फर्स्ट लाइन को सॉल्व करते हैं। कांताबाई ने क्या किया, कितने में साड़ीज खरीदी है 25 साड़ीज, पहले वो लिखेंगे। द कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे बॉट मतलब क्या हुआ, खरीदा ना, और कितना 25 साड़ीज खरीदा है, कितने कॉस्ट में, कितने रुपीज में 10,000 में। तो पहले हम इसको ये लिखते हैं, द कॉस्ट प्राइस 25 साड़ीज का कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज इज कितना है 10,000 हुआ ना। फिर उसके बाद उसने एक साड़ी को कितने में बेचा, ₹460 में। एक साड़ी को उसने कितने में बेचा, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन साड़ी कितना है 460। मतलब पहला एक लाइन को आपको स्टेटमेंट लिख देना है, उसके बाद आपको सेकेंड लाइन पे आना है। सोल्ड मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया आपका। सेलिंग प्राइस एक साड़ी का कितना हुआ 460 रुपीज, तो यहां पर आप 460 रुपये लिखोगे। अभी द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ीज, क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साड़ीज कितना है 460, ये 460 है ना आपका, 460 में आप क्या करोगे 25 साड़ीज को मल्टीप्लाई करोगे। तो 460 में उसने 25 साड़ीज को क्या किया, उसको सेलिंग प्राइस कितना मिला, कितना है उसका 11,500। तो सेलिंग प्राइस आपको कितना मिला इधर, उसको सेलिंग प्राइस क्या मिला है 11,500। तो यहां पर क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या है 10,000 और सेलिंग प्राइस क्या है 11,500। तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो हमारा एसपी कितना है 11,500 में से कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 को माइनस करेंगे,
तो कितना आया 1500 ना। तो उसको कांताबाई को कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1500। तो आप क्या लिखोगे, कांताबाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1500। अभी जैसे देखो ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस 5000 और सेलिंग प्राइस क्या है अपना 6000। तो यहां पर हमको पता चल जा रहा है कि क्या है, प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो लॉस यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहां पर भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखोगे, आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। अभी यहां पर देखो, यहां पर कॉस्ट प्राइस 2500 दिया है और यहां पर क्या दिया 2375। तो यहां पर भी क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। ये जो लॉस रुपीज दिया है और लॉस परसेंट है, इसका बॉक्स ऐसे ही खाली रखोगे। और यहां पर देखो थर्ड वाले में देखो, सॉरी यहां पर देखो 2500 दिया है, यहां पर 2375 दिया है। तो यहां पर आपका सेलिंग प्राइस क्या है, कम है ना। आपने खरीदा तो ज्यादा में है पर उसको बेचा कम में, तो यहां पर लॉस हुआ। माय मिस्टेक, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। यहां पर देखो 2500 कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और क्या है आपका सेलिंग प्राइस क्या है, कम है ना। तो यहां पर हमको क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहां पर क्या करा है हमने, लॉस हमको सफर हुआ है 125 रुपीज का। तो यहां पर आप लॉस निकालोगे और लॉस परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट का बॉक्स खाली छोड़ दोगे। यहां पर देखो 7216 है और यहां पर कितना है 8118 है। तो यहां पर आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है। सेलिंग प्राइस आपका 8000 है ना, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, इधर 902 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर आप क्या निकालोगे, पहले तो प्रॉफिट निकालोगे और उसके बाद लॉस का बॉक्स खाली, और प्रॉफिट मिला है हमको तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला छोड़ रही हूँ, आपके लिए होमवर्क आप करो, सेकंड वाला मैं करा रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 2500 और सेलिंग प्राइस क्या दिया है आपको, एसपी क्या दिया हुआ है, एसपी इज 2375 दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या ज्यादा दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस 2500 है और सेलिंग प्राइस क्या है आपका, कम है। तो आप क्या लिखोगे, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब आपका सीपी क्या है आपका ग्रेटर है और एसपी क्या है आपका ज्यादा है, सीपी आपका ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हुआ ना। तो आप यहां पे लॉस का फॉर्मूला यूज करोगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 2500 में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे 2375 को माइनस करोगे तो आपको कितने का लॉस हुआ है, 125 का लॉस हुआ है। तो अब आपको जब लॉस हुआ है तो यहां पर आप क्या निकालोगे, लॉस परसेंट निकालोगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको लॉस कितने का हुआ है 125 का, तो आप यहां पर लिखोगे 125 और कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया है 2500, तो 2500 को आप यहां पर लिखोगे और मल्टीप्लाइड बाय करोगे 100 से। और सिंपल क्या करोगे, यहां पर ये जीरो से कट गया, यहां पर 25 बचा और यहां पर 125, तो 25 पाइजा 125। तो आपको कितने का लॉस हुआ, कितने लॉस परसेंट क्या है आपका, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5%। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, जब प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है और लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालना है। तो आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी अच्छे से आना चाहिए।